क्लियर है? जो हमने पढ़ाया, हमने क्या देखा कि किसी का भी अगर नाम बनता है केमिस्ट्री में तो हमें उनके आयंस पता होने चाहिए। अगर आपको उन एलिमेंट्स या एटम्स के जो भी आयंस क्या वैलेंसी होती है वो नहीं पता, तो आप कभी भी नाम सही बना ही नहीं सकते। और जब आप नाम सही नहीं बना सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब चलिए हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ये जो मैंने बातें आपको बताई इससे पहले, वो सिर्फ इसलिए बताई थी मैंने, वो बेसिक चीजें थी कि ताकि आप केमिस्ट्री को समझ सको। आपकी जो असली रिएक्शंस हैं जो अभी शुरू होंगी, ये आप तभी समझ सकोगे कि अगर आपने पहले की चीजें अच्छी तरह याद कर ली होंगी। अगर आपको वो चीजें याद नहीं है तो आप इन रिएक्शंस को रटोगे, और रटी हुई चीज कभी याद नहीं रहती। आपको चीजों को रटना नहीं है, समझना है, ताकि आप एक नहीं, आपकी बुक में एक रिएक्शन लिखी है, अगर आपने वो चीज समझ ली आप 10 रिएक्शन खुद लिख सकते हो। तो आपको इस लायक बनना है कि आप खुद उसको बना सको, ना कि रट्टा मारो। यही हमारा मकसद है आपको बताने का। हम आपको रटाना नहीं चाहते, हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने आप उन रिएक्शन को लिख सको। अब जैसे अभी 10th क्लास में एक्टिविटी है, उसमें आपको लेड आयोडाइड ये बनाना होता है। लेड आयोडाइड ये एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो हम चीज डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाया बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बनाया था। लेकिन उससे पहले अगर हमें ना एलिमेंट्स पता हो, ना उनका वैलेंसी पता हो, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था इसको समझना। इसको रटना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट रट्टू तोता बने। अब देखिए मैं आपको, अब ये जो आयोडाइड है इसको कई तरीके से बनाना सीखेंगे हम। केवल एक ही क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम कई क्वेश्चन इसके बनाएंगे। और कितने प्रेसिपिटेट हैं हम जो बना सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें हम लेड नाइट्रेट, ये नाइट्रेट हो गया, और ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, अब ये कैसे, अब आगे देखते हैं कैसे इनकी हमारी रिएक्शन होगी। मैं आपको समझाता हूं, पहले ये समझो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, आपको पता है ये मॉलिक्यूल है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, वी आर दी आयंस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ये दो आयंस हैं। देखिए जैसे ये दो आयन है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरा कंपाउंड है, सॉल्ट है, उनको जब मिक्स करते हैं इन दोनों को, तो इनके आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं। बी चला जाता है एक्स के साथ, और ए चला जाता है वाई के साथ। तो इस तरफ देखिए ए वाई के साथ चला गया और बी एक्स के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स व्हेन टू कैटायंस और anions swap places in a reaction to form two new compounds. In this reaction, A and B are both cations. A and B both are positive, so they are cations that swap their anionic partners. ठीक है, इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपको लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, a chemical reaction in which two compounds exchange their ions to form new compounds। मतलब वो जो कंपाउंड्स हैं वो अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें हमारा प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, इंसोल्युबल सॉलिड जो पानी में नहीं घुलता, गैस भी फॉर्म हो सकती है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मतलब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म है। ये कोई भी चीज हो सकती है, जब हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चलिए, अब मैं आपको प्रेसिपिटेट कैसे याद रखें कि बहुत देखिए हमारे पास प्रेसिपिटेट बहुत है, लेकिन अब उन प्रेसिपिटेट्स को याद भी रखना है कि हमें बनाना कौन सा प्रेसिपिटेट है। आपको आगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखो, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अल्लाह हो आजकल पाबर, बैरी साला करे लड़ाई, कुछ लड़ चलो। कि अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं कि भैया ये जो बाबर है आजकल बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है ना, और ये कुश, भगवान राम का बच्चा कुश, वो कह रहा है भैया अब इससे लड़ना ही पड़ेगा। आजकल AgCl ये सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है।
सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। बाबर BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं है, ये व्हाइट कलर देता है जो सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। तो ध्यान रखना ये बाबर जो है ये प्रेसिपिटेट नहीं है। ऐसे ही लेड आयोडाइड, ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, लड़ाई। ठीक है। कुश, कॉपर सल्फाइड CuS, PbCl2, लेड क्लोराइड, ये व्हाइट। इसमें देखो ये है, ये सब पानी में जो ऊपर के हैं ये घुलते नहीं है, दे आर इनसोल्युबल, इसलिए इनको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। इसमें BaBr2 जो है व्हाइट होता है, ये पानी में घुल जाता है, इसलिए हम इसको इनसोल्युबल लिस्ट में नहीं लिखते BaBr2। इज इट क्लियर? ऐसे ही एक कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ये देखो ये ब्लैक कलर का है, आपको याद रखना है भगवान राम भी ब्लैक कलर का माना जाता है कृष्ण जी को, तो यहां पर ये ब्लैक कलर दे रहा है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, ये सब ब्लैक कलर के हैं। और आपको क्या कुछ चीजें याद रखनी है, वो ये सब ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम नाइट्रेट्स और ये जो एसीटेट्स होते हैं ये हमेशा सोल्यूबल रहते हैं। कोई भी रिएक्शन आप बनाओगे, जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं उनको, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, वो कभी जमते नहीं है। बूढ़ा होता है तो वो जमता है, ये जवान है। ठीक है, अच्छी नींद लेते हैं नाइट्रेट, अच्छा खाते पीते हैं एसिडेट है, तो ये कभी भी जब भी आपको रिएक्शन बनानी हो तो इनका यूज करें, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स का। और नाइट्रेट्स जो अच्छी नींद लेते हैं वो हमेशा कुछ तो जमेंगे नहीं। और ये सभी सोल्यूबल है। देखिए इसलिए मैंने लिखा है हमेशा घुलनशील, ऑलवेज सोल्यूबल, एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अम्मा का आशीर्वाद इनके साथ रहता है, अमोनियम, जितने भी, और नाइट्रेट्स और एसिडेट्स, ये हमेशा सोल्यूबल होते हैं। ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई रिएक्शन बनाएंगे लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में इनका यूज हमने ज्यादा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बच्चा है, अच्छी नींद लेता है मां की गोद में, तो इसलिए बहुत एक्टिव है। ठीक है, बूढ़ा होगा तब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, अभी फिलहाल मस्त है। ये ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की मैं अभी आपको बताऊंगा, और क्लोराइड की भी, इसको आप ये ध्यान रखो। इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्रेसिपिटेट बनाते कौन कौन से हैं। वैसे तो हम यहाँ पर हमने सीखा ही है, अल्लाह आजकल बाबर बेचारा करे लड़ाई, कुछ लड़ चलो, ये नाम है जो इससे रिजेंबल करते हैं। आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो ये सिर्फ आप इनसे हेल्प ले सकते हो। अब देखिए हम AgCl, नहीं अभी हमारा, पहले हम लड़ाई लेड आयोडाइड देखते हैं। देखिए यहां ध्यान दो, ये आपके बुक में है, हमने क्या बनाना है, हमें लेड आयोडाइड बनाना है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। Pb की वैलेंसी होती है +2, आयोडीन की वैलेंसी होती है -1। हमें ये तैयार करना है, तो ये बनेगा PbI2। PbI2 बनाने के लिए आपने हमें Pb ले लिया, वैलेंसी क्या है +2, और ये आयोडाइड वैलेंसी क्या है -1। अब हमें इसके आगे कुछ जोड़ना है या इसके पीछे कुछ जोड़ना है। ठीक है, चलो अब इसको, इसके आगे कुछ जोड़ना है, मान लिया हमें यहाँ X है और ये Y है। अब इस X की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था तो नाइट्रेट रखो। ये देखो ये नाइट्रेट रखा हुआ है, और Y की जगह आप फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आप रख सकते हो। पोटेशियम रख दिया इन्होंने, यहां सोडियम रख दिया। ये चीज तो मैंने बताई थी कि यहाँ रखना है, क्या रखना है। फिर ये यहां पर जब ये बनेंगे, अगले स्टेप उसमें जाकर के यहां पर ये X और Y यहां पर जुड़ जाएंगे।
ये चीज ध्यान रखना है। हमें लेड आयोडाइड बनाना था, पीबी यहां गया, यहां पर हमें कुछ रखना है इसके साथ एक्स, ये बीच में प्लस साइन हो गया। अब ये वाई है, हमें आयोडीन से पहले कोई पॉजिटिव रखना है। अब ये पॉजिटिव वाई क्या लेना है, तो ये मैं आपको पहले इसमें बता चुका हूं। हमें लेना क्या है, इसमें से लेंगे, सोडियम लेंगे, लिथियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे, ये कोई भी ले सकते हो। ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले में अमोनियम भी ले सकते हो, नेगेटिव वाले में नाइट्रेट लो, एसीटेट ले लो। तो वही हमने बताया कि एक्स की जगह क्या लेना है और वाई की जगह क्या लेना है। जब इनको क्रिस क्रॉस करोगे तो ये आपके नए चीजें, नए वो बन जाएंगे, आयंस का क्रिस क्रॉस हो जाएगा। जैसे इन्होंने यहां पर सपोज क्या लिया एक्स की जगह, नाइट्रेट ले लिया NO3, वैलेंसी क्या है NO3 की, -1। पीबी की वैलेंसी क्या है, +2। तो ये लेड नाइट्रेट बन गया। तो कैसे बनेगा, इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी, नाम बन जाएगा पीबी ब्रैकेट NO3, ये बन गया लेड नाइट्रेट। ये लो, ये एक्वस फॉर्म में है, सोल्यूबल फॉर्म में। मैंने आपको बताया था जो अच्छी नींद लेता है, अच्छा बच्चा है, एल्कली है। कली मीन्स बच्चा, हीलियम, लिथियम, सोडियम, तो ये सोल्यूबल होंगे हमेशा। फिर वो के फर्स्ट ग्रुप के इसकी वैलेंसी -1, इसकी +1, ये क्रिस क्रॉस हुए, तो ये बन गया। ऐसे दूसरी इक्वेशन देखो, आप ऐसे दूसरी इक्वेशन तैयार कर सकते हो। यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ सोडियम लिया था, यहाँ पोटेशियम लिया, यहाँ सोडियम ले लिया, देखो यहाँ नाइट्रेट लिया हुआ है। फिर दोनों का क्रिस क्रॉस हुआ ऐसे आपस में, ये एक्स वाई इधर चले गए और ये दोनों पीबी और आई मिल गए, पीबी ये बन गए PbI2, और ये एक्स वाई इधर इधर जुड़ गए। तो कितना आसान है। अब ये देखिए, ये अब ये जो है, जो लेड आयोडाइड बना, ये सॉलिड बन गया, ये प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट। अब ये देखो थर्ड इक्वेशन लो, बुक में एक इक्वेशन दी है, मैं आपको 3 इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं। एसीटेट ले लो, जरूर से लेड नाइट्रेट ही लेना है, एसीटेट ले लो भाई, लेड एसीटेट। पोटेशियम ले लिया, वो तो ले ही रहे हो आप, पहले भी ले चुके हैं। यहां आप सोडियम भी ले सकते थे, एक रिएक्शन और तैयार हो जाती है आपकी। ये क्रिस क्रॉस हुआ, ये पीबी और ये आई, ये दोनों यहां चले गए, PbI2 बन गया। और जो ये एसीटेट और ये के, ये दोनों इकट्ठे चले गए, पोटेशियम एसीटेट बन गया, ठीक है। और फिर बाद में इनको बैलेंस करना, ये स्केलेटल इक्वेशन बनेगी, फिर आप उसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करना आपको अगली वीडियो, दूसरी वीडियो में आप जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बैलेंस करना यहाँ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ रिएक्शन कैसे बनानी है वो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया PbI2 इज ए येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा ये, ठीक है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये गर्म पानी में तो सोल्यूबल है और इट इज स्प्रिंकली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो ठंडे पानी में तो नहीं घुलता। और ये गोल्डन क्रिस्टलाइन एज गोल्डन क्रिस्टल ऑन कूलिंग, और ठंडा होने पर ये गोल्डन क्रिस्टल बन जाता है येलो कलर का। इज इट क्लियर। ये हमारा लेड आयोडाइड का है, ये रिएक्शन है, एग्जाम में आती है, आप बिना रटे इसको बड़े आराम से बना सकते हो। देखिए, जैसे मैं एक बार आपको फिर समझाता हूं। पीबी वैलेंसी +2, आयोडीन वैलेंसी -1, हमें ये लेड आयोडाइड तैयार करना है, ठीक है। तो पीबी जो +2 वैलेंसी वाला है हमारा, इसके साथ ही हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। ये जो आयोडाइड है, ये इसके आगे कुछ जोड़ेंगे क्योंकि पहले प्लस लिखा जाता है फिर माइनस। मान लिया यहां हमें ये एक्स लिखना है और यहां पर क्या कुछ लेना है, ठीक है। अब ये क्रिस क्रॉस होंगे, जो यहां पर आप लिखोगे, यहां आप क्या ले सकते हो, आप यहां नाइट्रेट ले सकते हो, आप यहां एसीटेट ले सकते हो, ये हमेशा सोल्यूबल है, आंख बंद करके ले लो इनको। यहां पर आप क्या लोगे, यहां आप एल्कली फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स ले सकते हो, अमोनियम ले सकते हो,
और आपको सिर्फ फिर क्रिस क्रॉस कराना है, पी भी चला जाएगा आई के साथ और एक्स चला जाएगा वाई के साथ। आपको इनके आयंस नॉलेज होनी चाहिए और आप इस तरह से कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक दूसरा प्रेसिपिटेट था एजीसीएल। एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड। आजकल क्या है, इसको और भी दूसरे प्रेसिपिटेट जो होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है। देखिए आजकल हर कोई चाहता है छोटा परिवार, सुखी परिवार, दो बच्चे बहुत जरूरी हैं। देखिए तो ये वाइफ हेलोजेंस हमने इनको नाम दिया है एजी, और ये इनके लाडले हैं पीबी लेड। तो ये हमेशा इनके साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, खुश रहते हैं इन्हीं के साथ। देखो कोई वाइफ है अपने हस्बैंड, उसकी ताकत उसके हस्बैंड, उसका वाइफ, उसका जो उसका हस्बैंड, तो एजी उनके एजी और ये उनके लाडले, तो लेड, इनके साथ एक प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ध्यान रखना। तो मैंने आजकल लिखा हुआ है, समझना, नारी हेलोजेंस, पति एजी और लाडले हैं उनके बच्चे पीबी। लेड, लेड मीन्स लाडले, बेटा बेटी। ठीक है, तो ये एजीसीएल एक प्रेसिपिटेट है। अब हमें एजीसीएल प्रेसिपिटेट बनाना है। अब देखिए हम कैसे, इसको भी हम कई तरीके से तैयार कर सकते हैं एजीसीएल को। तो मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है। एजी के साथ हम उधर नाइट्रेट ले लेंगे, एसीटेट ले लेंगे। क्लोरीन के साथ हम सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। उनका रिएक्शन करा दो, आपको एजीसीएल ही मिलेगा। देखो यहां देखो, अब हमें बनाना था एजीसीएल। अब ये एजी हो गया, एजी की वैलेंसी +1। इसके आगे कुछ चाहिए, मान लिया ये एक्स है। अब देखते हैं भैया, प्लस क्लोरीन है माइनस, इसके यहां कोई चाहिए, ये वाई है। जब ये क्रिस क्रॉस होंगे तो हम यहाँ एक्स की जगह क्या लेंगे, देखो मैंने आपको बोला था नाइट्रेट, ये ले लिया ना, नाइट्रेट ले लो। वाई की जगह क्या लेना है, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो। यहां पर आप क्या ले सकते हो एजी के साथ, सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है, नाइट्रेट एसीटेट। भाई क्लोरीन थर्ड ग्रुप में से -1 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो खुद हम बना ही रहे हैं एजीसीएल। तो ये हमारा एक्स हो गया, एजी के साथ हमारा एक्स था, ये एक्स हो गए और ये वाई हो गया। ये देखो एजी चला गया, ये जो है क्रिस क्रॉस हाइड्रोजन अब ये नाइट्रो, ये जो हमने ये चला गया एच के साथ, ये देखो ये फिर इसके साथ चला गया ना, चला गया इसके साथ जो सर्कल में है, HNO3 एक बन गया देखो। और ये जो ये है Cl और Ag, ये GCl बन गए। कितना आसान है याद रखना, सभी की वैलेंसी -1 है। इसको हमें, ये स्केलेटल इक्वेशन ही बैलेंस्ड इक्वेशन है, कुछ हमें यहां कुछ नहीं करना बैलेंस इनको, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बस एक चीज ध्यान रखना, जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर हाइड्रोजन 1 है तो इधर भी हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 1 है तो इधर भी क्लोरीन 1 है, इधर सिल्वर 1 है तो इधर भी सिल्वर 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन 3 है। और अगर हम किसी के आगे अगर 2 लग जाता है तो वो 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, आगे का 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर कहीं पर 2HCl लिख दिया तो बेटा ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के, सॉरी इस एसिड के। तो इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। अगर आगे का जो 2 लगता है ना ये वाला, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस अगर ये आगे 2 लगता है तो इसका नंबर 2 मॉलिक्यूल्स, दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, क्योंकि ये 2 जो है आगे वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। इज इट क्लियर? ये देखिए
एजीसीएल देखो कितने तरीके से तैयार हो रहा है, यहां पर भी एजीसीएल तैयार हो रहा है यहां पर, और इसमें जो दूसरे हेलोजेंस हैं वो भी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। देखिए सिल्वर एजी, जितने आयोडाइड के साथ हो, ब्रोमाइड के साथ हो, क्लोराइड के साथ हो, ये सभी प्रेसिपिटेट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप रिएक्शन बना सकते हो। ठीक है बेटा, ये अलग अलग रिएक्शन हमने आपको दी हुई हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है आज के लिए हमारे इतना काफी है। फिर हम बाकी जो आज हमारी जो है अभी 40 स्लाइड्स हो चुकी हैं, अब बाकी की स्लाइड हम किसी दिन दूसरे दिन देखते हैं। अभी आप 40 स्लाइड, मेरे ख्याल से टाइम भी काफी हो गया, इतना काफी है। ठीक है।